Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you are doing great. First of all, let me wish all of you a very happy new year. I wish कि आप सभी लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा गुजरे, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल लाइफ। आपके जो भी टारगेट्स हो या आपके जो भी गोल्स हो जो आपने सेट कर रखे हो वो सभी इस साल अचीव हो जाएं। और आई विश कि ये स्टॉक मार्केट की जर्नी जो इस साल आपकी शुरू हो रही है वो बीते हुए सारे सालों से बेहतरीन हो और अच्छा गुजरे। आपके प्रॉफिट्स मल्टीपल टाइम्स हो और आपके लॉसेस कम से कम हो। बट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लाइफ में सीखते रहो, स्टॉक मार्केट में से भी सीखते रहो, चाहे अपनी गलतियों से चाहे दूसरों की गलतियों से। बट जब तक आपका ये फोकस रहेगा कि आपका मेन पर्पस सीखना है, तो अल्टीमेटली आपका करियर ग्राफ चाहे वो किसी और करियर में हो, किसी और फील्ड में हो, ओवरऑल लाइफ में हो या फिर स्टॉक मार्केट में, हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगा। तो इस चीज़ को बेस मानते हुए आज की वीडियो में लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने टॉप 7 लेसन्स जो अभी तक मेरी जर्नी रही है स्टॉक मार्केट में, उसमें क्या सीखा है मैंने, क्या समझा है मैंने और किसको क्या चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ट्रेडिंग में। ठीक है, तो उसको बेसिस मानते हुए ये वीडियो है। बट बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन उसको हिट करें ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला लेसन जो है वो लेसन है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस। देखो, ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि एक ट्रेडिंग अकाउंट रखो, एक इन्वेस्टिंग अकाउंट रखो, दोनों को अलग रखो, दोनों को मिक्सअप मत करो। ये सब चीज़ें ठीक है, आप सभी जानते होंगे। बट ये पॉइंट लाने का सबसे पहला पॉइंट लाने का मतलब ये है कि देखो, आप कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, सपोज आप पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे करते हो या बीटीएसटी जो भी करते हो आप, लेकिन बेसिकली ये एड्रेस करेगा पोजिशनल ट्रेडर्स को। लेकिन कई बार लोग इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, बट उसको फिर लॉन्ग टर्म होल्ड कर देते हैं। तो पर्पस ये है, डिफरेंस ये रखना है आपको कि इन्वेस्टिंग जो आपका हो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस वो मजबूरी में ना लिया गया हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई XYZ स्टॉक खरीदा, आपने सोचा था 10% जाएगा, 20% जाएगा, 30% जो भी आपका टारगेट रहा हो, वहां तक ना जाके वो नीचे आ रहा है, आपके टारगेट से पहले नीचे आ गया और आप उसमें बैठे हुए हो ये सोच के कि नहीं मुझे टारगेट पे निकलना था और मैं अब इसमें रुका रहूंगा जब तक वापस मेरा लेवल ना आए। तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब आपने लिया था उसको 1 हफ्ते के लिए, लेकिन आपको 1 साल रखना पड़ गया, 2 साल रखना पड़ गया। तो ये काम नहीं करना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज मैंने टारगेट रखा 20% का, बट जब ये 20% गया तो मेरे मन में लालच आया, मेरे मन में ये आया कि नहीं अभी तो इसका चार्ट और बुलिश लग रहा है, मैं इसमें रुका रहूंगा। उसके बाद वो चार्ट नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया और मैं टिका रहा उसमें और अल्टीमेटली मुझे लॉस होते गए और मैं रुका रहा उसमें। तो देखो ये क्या हो गया, आपने लिया ट्रेडिंग के लिए, आपने सोचा था कि 10 दिन 20 दिन 1 महीने जो भी आपका एक था कि टारगेट आएगा आई विल एग्जिट। जब आपने ट्रेड लिया तब तो आपने ये रूल रखा था, लेकिन जब आपका टारगेट हिट हो गया तो आपने वो रूल को भूल के उसको इन्वेस्टमेंट बना लिया कि लॉन्ग टर्म अभी मैं इससे और पैसे निकालूंगा। देखो, पिरामिडिंग करना या मैक्सिमम निकालना किसी स्टॉक से वो अलग बात हो गई, बट आपका ये डिसीजन जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, मान लो किसी स्टॉक में मैंने खरीदा कि XYZ स्टॉक है, मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी उसमें कि मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मुझे इसमें से इतने रुपए जब आ जाएंगे तो मुझे निकल जाना है। लेकिन जब वो आए तो आपका डिसीजन जो ट्रेडिंग डिसीजन था वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बन गया कि नहीं मैं इसको और रुकता हूँ। कितना रुकता हूँ, आपने कोई रूल सेट नहीं किया। कितना परसेंट और जाएगा तो मैं रुका रहूंगा, ये भी सेट नहीं किया आपने। फिर ये भी नहीं सेट किया कि अगर इसके नीचे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये भी नहीं। अल्टीमेटली आप लॉस में बैठे रहे और बहुत लंबा टाइम एक जो आपका ट्रेडिंग डिसीजन था जो कुछ हफ्ते चलता वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया और आपके पैसे उसमें अटके रहे। तो ये काम नहीं करना है आपको। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट अलग रखना है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है ये सोच है कि ये ट्रेडिंग है, डिसीजन है मेरा, तो उसको आपको ट्रेडिंग डिसीजन ही रखना है, नो मैटर व्हाट। अगर आपको इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप उसमें कुछ क्वांटिटी बुक करके फिर ऊपर आप राइड कर सकते हो और अपना एसएल को ऊपर करते जाओ कि हाँ ये लेवल अगर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तब तक जितना ऊपर जाता है तब तक मैं राइड करूंगा इसको। तो ये चीज़ रखना है आपको ध्यान। और एक बात, इन्वेस्टमेंट तो फिर भी सिंपल है, ऑल्दो अगर किसी को जानना हो कि मैं पर्सनली कैसे क्या रूल्स फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट में तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। बट ट्रेडिंग एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम्प्लेक्स लोगों को लगता है, तो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टारगेट सेट करना है, आपको एसएल सेट करना है और इन दोनों को रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टारगेट लिया अगर वहाँ आ गया तो आप रुके रहे, या फिर एसएल आ गया तो आपको एसएल लेने का या लॉस लेने की, या देखो एसएल लेने का मतलब क्या है स्टॉक मार्केट में, बेसिकली आपने अपनी गलती मान ली। तो जिंदगी में जितनी जल्दी आप गलतियाँ मानोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान, उतना कम नुकसान होगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आपको एसएल को भी रिस्पेक्ट करना है और आपको टारगेट को भी रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद जो भी हो वो आपके बस में नहीं था। ऐसा कोशिश नहीं करना है कि मैं सारे पैसे मैं ही कमाऊँ और सारे मिनिमम लॉसेस मैं ही दूँ। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करना है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा जो मेरा लेसन है वो है, देखो मार्केट इज स्टॉक स्पेसिफिक। कहने का क्या मतलब होता है, मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, आपने भी देखा होगा, इनफैक्ट शायद आपके साथ भी हुआ होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है
कि आपने एक मार्केट का ओवरव्यू देखा कि चलो आप मानते हो कि निफ्टी किधर जा रहा है, वो एक मार्केट डायरेक्शन है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर ओवरऑल ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसा होता है लोगों को। बट मार्केट इस तरह से काम नहीं करता। मार्केट किस तरह से काम करता है? मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काम करता है, और सेक्टर में भी स्टॉक स्पेसिफिक। मान लो अगर एनर्जी सेक्टर को ही चलना होगा तो एनर्जी सेक्टर के सारे स्टॉक्स चलेंगे, जरूरी नहीं है। कुछ स्टॉक्स हो सकता है 2-4% चलें, कुछ स्टॉक्स 20% चलें, कुछ परसेंट डबल हो जाए, कुछ स्टॉक्स डबल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो मार्केट बेसिकली इनहेरेंटली, मतलब ये मार्केट का इनहेरेंट कैरेक्टर है कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक काम करता है। हम और आप शायद ये ना समझ पाए या देर से समझे, बट मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है। तो जब तक कि ओवरऑल सिनारियो बहुत बुरी तरह से बैड ना हो या बहुत अच्छा ना हो, जैसे कि कोरोना में हो गया, कोरोना में पूरी चारों तरफ पैनिक थी, उसमें कोई स्टॉक शायद ही ऐसा होगा जो कि बुल रन में चल रहा होगा। अल्टीमेटली मार्केट सारे नीचे आ रहे थे। तो उस तरह की सिचुएशन अगर हो तो ठीक है, आप ओवरऑल मार्केट को देखो और डिसीजंस लो। लेकिन अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ओवरऑल क्या पिक्चर चल रहा है। अगर ओवरऑल आपको दिख रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको फिर ये बेसिस मान के उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। अगर आपके वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक है, आप उसको उसमें ही काम करना है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो स्टॉक किस सेटअप में है, क्या सेटअप सही दे रहा है, क्या ऊपर जाने का या नीचे जाने का सेटअप सही दे रहा है कि नहीं, बस इतना ही देखना है। इसमें क्या नुकसान होता है, अगर आप मार्केट देखते रहो तो कई बार क्या होता है, स्टॉक्स पहले चलते हैं, उसके बाद जब स्टॉक्स एक अच्छे स्टॉक जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे जिनमें सेटअप पहले बन रहा होगा, देखो हर एक स्टॉक में एक ही टाइम पे सेटअप नहीं बनेगा, ये तो आप जानते होंगे। तो मान लो 4 स्टॉक्स हैं, उसमें से एक में सेटअप पहले बना, दूसरे में बाद में बना और चौथे में आखिरी में बना। तो आप अगर मार्केट देखते रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आपको मार्केट दिखे निफ्टी कि हाँ अब ये बुल रन में चल रहा है या एक लेवल्स को तोड़ के ऊपर निकल रहा है, तब तक ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स अपने बाइंग लेवल से बहुत ऊपर निकल चुके हो, फिर आप ले ना पाओ। और अगर आप तब लेते हो तो फिर शायद आपको करेक्शन का वेट करना पड़े, मतलब आपको करेक्शन में बैठे रहना पड़े स्टॉक्स में, तो आपको लगे कि नहीं ये तो गलती डिसीजन हो गया। इसीलिए मार्केट स्पेसिफिक ओवर इंडेक्स स्पेसिफिक काम नहीं करना, आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। ये मैंने सीखा है यही गलतियां करके। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखो और ये गलतियां ना करो। कोई भी जो स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है या इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको अपने स्टॉक्स को पहचानो, कौन से स्टॉक्स में आपको काम करना है और उस स्टॉक में क्या सेटअप बना रहा है। एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का चाहिए, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है आपको ओवरऑल डायरेक्शन जानने की, ओवरऑल सेटअप जानने की, क्या निफ्टी में ब्रेकआउट आया या नहीं आया, क्या निफ्टी में ब्रेकडाउन आया या नहीं आया, ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। अपने स्टॉक को पहचानो, स्टॉक के हिसाब से काम करो, ठीक है। चलो आज का तीसरा जो है लेसन वो है स्टॉप अज्यूमिंग। अब देखो ये बहुत ही आपने बहुत बार सुना भी होगा बहुत लोगों से, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार ब्रीफली। अजम्पशन का क्या मतलब है कि आपको लग रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपको लग रहा है या मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी कब होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कोई स्टॉक सपोज करो एबीसीडी या फिर निफ्टी की ही बात कर लो, तो लोगों को लगता है कि 100% की रैली हो गई है तो बहुत भाग गया है। तो पहली बात तो ये कि हम और आप जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि स्मॉल हैंड्स हैं, हम लोगों के बस में ये डिसीजन नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना ही गलत है। जब आपके पास ये डिसीजन नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो फिर मार्केट कितना भी ऊपर गया आप ये सोचना छोड़ दो कि बहुत ऊपर आ गया अब इसको नीचे आना चाहिए। कई बार ये पैनिक फैला जाता है। इनफैक्ट अभी तो चलो करेक्शन आ रहा है, काफ़ी टाइम से करेक्शन के फेज में चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, बट जब निफ्टी 12,000 14,000 का निफ्टी लेवल तोड़ रही थी, तब से ये बात चल रही थी चारों तरफ, अगर सोशल मीडिया फॉलो करते होगे तो, कि निफ्टी में एक बड़ा फॉल आएगा, अब क्रैश आएगा, अब क्रैश आएगा। अगर आप ये अज्यूम करना छोड़ के अपना काम करते रहते डिसिप्लिन से, स्टॉक स्पेसिफिक काम जैसे मैंने कहा, तो आप 14,000 से 18,000 के रैली में कई सारे स्टॉक्स डबल हो गए, आपने उसका फ़ायदा उठाया होता। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करके बैठे कि मार्केट बहुत भाग गया, अब जब नीचे आएगा मेरे लेवल पे आएगा देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो क्या वापस 14,000 निफ्टी आ रहा है? जब आने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो कहीं नहीं दिख रहा। अब आप फोमो में इन्वेस्ट करोगे, जब आपको दिखेगा कि यहाँ से निफ्टी वापस अगर ऊपर चल गया तो आप फोमो में इन्वेस्ट करोगे। तो ये अज्यूम करने की गलती नहीं करना है। सिमिलरली जब 7500 पे निफ्टी आया था नीचे कोरोना के टाइम में, तो लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया अब ये 6000 से पहले रुकेगा ही नहीं। हमारा काम ये नहीं होता कि 6000 आएगा निफ्टी या नहीं आएगा। मैंने अभी कहा भाई मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक काम करता है। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छे सेटअप पे अच्छे लेवल से मिल रहे हैं तो आपको लेना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अज्यूम नहीं करना है कि अच्छा अभी और जाएगा, अभी और नीचे आएगा या अभी और ऊपर जाएगा, ये काम नहीं करना। देखो टॉप और बॉटम पकड़ने की इच्छा सबको होती है कि मैं जब एंटर करूं तब स्टॉक का बॉटम हो और जब मैं एग्जिट करूं तब स्टॉक का टॉप लगा हो, यानी सारे पैसे खुद बनाने हैं। तो ये चीज़ नहीं रखना है आपको टॉप बॉटम नहीं पकड़ना है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ड्राइंग से। मान लो ये रैली है, लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं यहाँ एंटर करूँ और यहाँ एग्जिट करूँ। ये कोई नहीं कर सकता, किसी के बस में नहीं है। आप कभी तुक्के से या कभी बाई चांस आपको हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कोई टॉप नहीं पकड़ सकता, कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता। आपको सिर्फ
जो मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ये लेवल पकड़ते हैं, ये बीच का। अगर ये 100% रैली है तो मैच्योर ट्रेडर्स को सिर्फ 40% 50% चाहिए होता है, काफ़ी है, अनलेस कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो उसमें। तो ये काम करना है आपको। स्टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में जितने नुकसान कराए हैं लोगों ने, उसका आप अगर देखोगे तो आपने खुद भी अगर देखा होगा कि टॉप बॉटम पकड़ने के चक्कर में आपके ज़्यादा नुकसान हुए हैं एज कम्पेयर टू अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो और बीच का एक पोर्शन आपने कमाने की कोशिश की होगी। तो इसलिए अज्यूम करना बंद करो और टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करना बंद करो कि मार्केट का टॉप लग गया, मार्केट का बॉटम लग गया, नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, रूल से काम करो, ठीक है। चलो, आज का चौथा जो लेसन है वो है कॉस्ट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन। अब मैं हमेशा कहता रहता हूँ लोगों को डिसिप्लिन से काम करो, क्वांटिटी कम रखो, रिस्क मैनेजमेंट करो। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आज मैंने डिसिप्लिन से काम किया तो ठीक है, मेरे मतलब 1000 रुपये ही बने या 10,000 बने, लेकिन आज मैं अगर बड़ी क्वांटिटी ले लिया होता मैंने तो मेरे 1 लाख बनते, 10 लाख बनते या 1 करोड़ बनते, ठीक है। तो आपको ये लगता होगा कि ये डिसिप्लिन होने के कारण आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। लेकिन एक बात याद रखो, आपको लगता है ऐसा अपॉर्चुनिटी, आपने तो गारंटी ले ही रखी ना कि आपने जो ट्रेड लिया ये प्रॉफिटेबल ही निकलेगा। अगर किसी को गारंटी हो कि हाँ ये प्रॉफिटेबल ही निकलेगा, फिर तो कोई कहीं से भी पैसे अरेंज करके काम कर ले, बट गारंटी नहीं होती। इसलिए वी ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जब आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिर आपको डिसिप्लिन से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, कुछ टाइम काम कर लिया, 2 4 साल 5 साल आपने काम कर लिया, तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगी। किस तरह से रिवॉर्ड करेगी, आपको फ़ायदा कैसे होगा, पहले डिसिप्लिन से काम करने का, आपको अपने सेटअप पे भरोसा हो गया। दूसरा, आपने रिस्क मैनेज करना समझ लिया आपने। तीसरा, आपने मार्केट से कुछ पैसे बना लिए, तो आपका एक बैकअप बन गया कि हाँ अगर मैं इसमें से कुछ पैसे नुकसान भी कर दूंगा तो कोई बात नहीं। अब ये सारे मिला के एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड भी मिलेगा और आपके पास बैकअप भी होगा लॉस लेने का, यानी बड़ी क्वांटिटी लेने का, और आपको अपने सेटअप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और वो सेटअप सही काम भी करेगा, ठीक है। यानी तीनों चीज़ आपके फेवर में होंगे उस टाइम अगर आप बड़ी क्वांटिटी करोगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा, आप अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, स्लोली ही सही। उस टाइम जब आप सही काम करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा डबल ट्रिपल। देखो, कई लोग जो पहले से काम कर रहे होंगे, एक तो इस कोरोना के फॉल में बहुत सारे लोगों ने डबल ट्रिपल किया पैसा, वो छोड़ दो। अभी तो किसी में पैसे लगाते, ABCD में भी पैसे लगाते तो भी आपको पैसे बन जाते, वो छोड़ो। अदरवाइज जिन्होंने डिसिप्लिन से काम किया हुआ, जो सीखते आए होंगे, जो समझते होंगे मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रूल से चलता है, उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा पैसे बनाए होंगे एज कम्पेयर टू अस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ये तीनों चीज़ फेवर में रहेंगे और उस टाइम में आपको मार्केट जो जितना आपने कमाया है उस सारे कॉस्ट यानी जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हुआ है आपको ऐसा लगता है, वो सारे को मार्केट रिवॉर्ड की तरह आपको देगी। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए पेशेंस रखो। जैसे ही आप मार्केट में टिके रहते हो पेशेंस के साथ, वैसे ही आप 95% कंपटीशन से बाहर आगे निकल जाते हो। सिर्फ 5% लोगों से आपको कम्पीट करना है, तो अल्टीमेटली आप ऑलरेडी 95% पे खड़े हो, सिर्फ आपको 5% से कम्पीट करना है। तो आप समझो खुद ही आप अपने आप को ऐसे डिसहार्टन मत करो कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपके पैसे और बनते बढ़ेंगे, पैसे समय आने में बनेंगे। अगर आप पहले दिन से पैसे कमाने लगोगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में रिजल्ट करोगे, ठीक है। चलो, आज का 5वां, एक चीज़ मैं देखता हूँ, ये जो SL में लिखा है, SL इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपका ये सेटअप है तो उसमें क्या कन्फर्मेशन है, या जो भी मुझसे पूछते हैं मेरे फीडबैक के लिए या फिर जो सीखने वाले हैं, तो उनको मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक है या कुछ भी, तो उनका एक ही सोल्यूशन होता है कि सर अगर गलती जाएगा, अगर गलत होगा ट्रेड तो हमारे पास SL है। बट मेरा ऐसा मानना, मैं पर्सनली मैंने ये फील किया कि SL इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एवरीथिंग। मतलब आपके नेग्लिजेंस, आपके लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ एनालिसिस, या फिर सेटअप आपका सही नहीं, कुछ भी, या फिर आपका लालच, आपका ग्रीड, इस सब का सॉल्यूशन SL नहीं है कि आपने गलत ट्रेड ले लिया और SL लगा दिया तो ठीक है। तो ऐसे आप कितने ट्रेड्स ले पाओगे? सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 10 ट्रेड लिए और 10% आपका SL है, तो आप 10 ट्रेड में तो खत्म हो जाओगे। अगर 10 ट्रेड गलत हो गए तो अब आप कहोगे 10 ट्रेड गलत नहीं हो सकते सर, 10 के 10, लेकिन होते हैं ऐसे। कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा महीना गलत होता है। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो फिर तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आपको मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या गलती करके सीखी कि आपको सेटअप ऐसा ढूंढना है जहाँ पे SL के चांसेस ही नेग्लिजिबल हो। पहले तो ये मल्टी कन्फर्मेशन का ट्रेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास लिंक आएगा स्क्रीन पे, आपको देख सकते हो मल्टी कन्फर्मेशन किस तरह से काम कर सकते हैं। मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड, पहला काम तो ये एक मल्टी कन्फर्मेशन काम करना है, मतलब कि आपके सेटअप ही इस तरह का हो जिसमें SL के चांसेस ही ऑलरेडी नेगेटिव हो, लेकिन आपने सब एनालिसिस कर लिया, आपने स्टडी कर ली, आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, क्वांटिटी मैनेज कर ली। इन सब के बावजूद अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल गलत, कोई चांस, कोई बड़ी बात नहीं, एक न्यूज़ आएगा रात में और सारा कहानी उल्टा हो जाएगा, उस केस में, उस वर्स्ट केस में SL आपको बचाएगा। SL इसलिए नहीं कि आपने कुछ भी गलती की, स्टडी नहीं किया, बस ले लिया, किसी के कहने पर टिप लगा दिया, टिप पे काम किया और SL लगा दिया, तो SL आपको बचाएगा नहीं। इस तरह से काम करोगे किसी दिन वाइप आउट हो जाओगे मार्केट से। ऐसे काम नहीं करना, आपको ध्यान ही देना है।
आपने सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से, उसके बावजूद अगर काम नहीं करे देन एसएल आपके लिए बचाने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, आपने अपने तरफ से सारा काम, आपका जो ड्यूटी है एज ए ट्रेडर वो आपने कर लिया, देन एसएल कम्स इनटू द पिक्चर। अदरवाइज वाइप आउट हो जाओगे मार्केट से तो फिर वापस आने में ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलो आज का अगला जो लेसन है, बी योरसेल्फ मैंने लिखा है। अब बी योरसेल्फ ऐसे आप सुनते होगे लाइफ में कि हाँ किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए किसी का खुद की, बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको पहचानना है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। मतलब आप क्या इक्विटी में अच्छा कर सकते हो, क्या एफएनओ में आपके रिस्क कैपेसिटी है, क्या ऑप्शंस के क्विक डिसीजंस में आप काम कर सकते हो, मतलब इस तरह से क्विक मूवमेंट होता है ऑप्शंस में। ये चीज़ आपको पहचानना है खुद से। किसी के प्रॉफिट को देख के क्योंकि वो इंट्राडे कर रहा है उसके रोज 10,000 बन रहे हैं और मेरे महीने में 10,000 बनते हैं क्योंकि मैं महीने में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये गलत है, अप्रोच गलत है। आपको उसको कॉपी नहीं करना है। आपका जो ट्रेडिंग जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, देखो इसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना है, इसमें मास्टर ऑफ वन बनना है। ठीक है, तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग आती है, अगर आपको कैश में काम करना आता है, आपको इंट्राडे नहीं आता है या लगता है कि इंट्राडे में मैं गलती करता हूँ, तो कोई बात नहीं, या फिर आपको लगता है मैं इंट्राडे ही कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, तो वो भी ठीक है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पहचाननी है कि आपका पर्सनैलिटी क्या है। क्या आप लंबे टाइम तक रुकने की कैपेसिटी रखते हो, क्या आप रोज आपको प्रॉफिट चाहिए, ऐसा तो मेंटेलिटी नहीं है कि हाँ रोज कुछ ना कुछ पैसे बनने चाहिए। तो ये सब चीज़ों को पहचानना होगा। आपको किसी का प्रॉफिट देख के कि उसने 1 लाख कमाए, हो सकता है उसने 1 करोड़ लगाए मतलब 1 लाख बनाए, तो दैट इज 1% ओनली। बट आप देखोगे 1 लाख, मुझे भी 1 लाख बनाने हैं, तो उस केस में आप ज़्यादा कैपिटल लगाओगे, अपना रिस्क मैनेज नहीं करोगे, गलतियाँ करोगे, गलत डिसीजंस लोगे, गलत प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहचाननी है। आपको किसी की कॉपी नहीं करना। ठीक है, इंस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग एंड कॉपी इज डिफरेंट थिंग। आप इंस्पायर हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये चीज़ ठीक है, बट उसने 1 लाख बनाया, मैं भी 1 लाख बनाऊंगा, ये काम नहीं करना है। ठीक है ना। चलो आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं ऐसे भी आपको काम आ सकता है। देखो लोगों का ये मानना होता है कि अगर उनके पास कैपिटल है तो ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। मेरे पास भी ऐसा, मतलब मुझे भी ऐसा थॉट था, मेरे पास आज चलो कुछ लाख रुपए ही हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं जल्दी ज़्यादा पैसे बनाता। जैसे मैंने भी कहा ना कि 1 लाख रुपए पर डे बना रहा है कोई बंदा, तो ये नहीं जानते हम लोग पीछे कि उसने 1 करोड़ लगाए हैं कि 5 करोड़ लगाए हैं, उस पर 1% बना रहा है। हमारे को दिखता क्या है कि हमारे पास पैसे होते तो हम ज़्यादा पैसे बना लेते। लेकिन अगर कोई 10,000 को 20,000 नहीं कर सकता तो फिर वो 10 लाख को भी नहीं हैंडल कर सकता, 10 करोड़ को भी हैंडल नहीं कर सकता, मेंटेलिटी उसकी नहीं है। और एक बात, ये तो आप सब जगह सुनते हो कि 10,000 से 10 लाख वाला हुआ, लेकिन जो इंसान अभी 10,000 से ही करना शुरू किया है उसके लिए 10 लाख हैंडल करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सिंपल एग्जांपल समझो, बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का आता है, इसमें अगर 100 पॉइंट मूव किया, आपकी कैपेसिटी है 100 पॉइंट मूव करने की, यानी 2500 लॉस लेने की कैपेसिटी है आपकी। कल आपने क्या किया, आपने 10 लॉट में काम करना शुरू, क्योंकि आपको लगा कि मेरा ये हो गया है, प्रैक्टिस हो चुका है बहुत अच्छा, शुरू में 1 महीने में ही आपने 10 लॉट में काम किया। अब इसमें अगेन आपको काम तो 100 पॉइंट पे करना है, माने आप स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नथिंग, तो वहां पर क्या होगा, एक पॉइंट मूव करने में 2500 का लॉस होगा। आपकी आंखों के देखने की कैपेसिटी है 2500 की, अब वहां पर क्या होगा, 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये फिगर देखने को मिलेगा आपको। तो आंखें और माइंड ट्रेन नहीं होती। जैसे ही आपको 2500 से ऊपर प्राइस बढ़ना शुरू करेगा, जो कि 1 पॉइंट है सिर्फ, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही बढ़ना शुरू करेगा आपका पैनिक, आपका डिसीजन मेकिंग गलत होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद 2500 से 25,000 यहाँ पर जैसे आएगा, यहाँ पर आपको पैनिक होने लगेगा, आप रुक नहीं पाओगे 100 पॉइंट्स के लिए, और उससे पहले ही आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा। तो आपकी आंखें ट्रेन नहीं हो, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाना है। मान लो आज आप 1 लॉट से करते हो, काफ़ी टाइम कर लिया, कंसिस्टेंट हो चुके हो, 2 लॉट से करो, फिर कंसिस्टेंट हो चुके हो, फिर 4 लॉट से करो। इस तरह से काम को धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि 1 महीने में प्रैक्टिस कर लिया 10,000 से, मैंने 10,000 को 20,000 कर लिया, अब मैं 10 लाख से काम करूँगा, नहीं। 10,000 को 20,000 कर लिया, अब 10,000 के बदले 20,000 से काम करना है। 20,000 को 40,000 कर लिया, 40,000 से अब 50,000 से काम करना है, 60,000, इस तरह से कैपिटल बढ़ाना है। अल्टीमेटली आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हाँ, ये जो फिगर दिख रहा है मुझे एसएल में, M2M में 2500 का लॉस, वो जब 25,000 दिखे तो मेरे आंखों को और मेरे ब्रेन को पैनिक ना हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं बात कैपिटल। ये जो कैपिटल की बात की मैंने, ये कैपिटल की बात कहाँ से आती है कि लोगों को लगता है कि पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं ज़्यादा पैसे बना पाता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पैसे होंगे कहाँ से। आपको इसके लिए कोई लोन नहीं लेना। मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, जो लोगों से पैसे लेके काम करते हैं या लोन लेके काम करते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना ये है, आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करना है। आपका अगर एक सोर्स है तो कोशिश करो एक और सोर्स डेवलप करने की, साथ में ये काम करते रहो, यहाँ प्रॉफिट बनते रहेगा। बट अल्टीमेटली आपको एक दिन में पैसे नहीं बनेंगे यहाँ पे, ये स्लो प्रोसेस है।
जो लोग इसको फास्ट प्रोसेस समझ के आते हैं वो अल्टीमेटली नुकसान करके बंद करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट फिर बाहर चले जाते हैं। जो स्लो प्रोसेस समझ के आते हैं कि इसको मैं लंबे टाइम तक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, वो टिक पाते हैं। साथ में आपको एक अपना इनकम सोर्स बढ़ाना है। जो आपका इनकम सोर्स ऑलरेडी है उसको आपको ग्रो करना है कि उसमें और अच्छा कैसे करूँ। अगर आप कोई चीज़ अच्छा करते हो लाइफ में, उसको सिखाने का काम करो ताकि आपको उससे पैसे मिले। कुछ और आपकी हॉबी है उसको आप प्रोफेशनल में कोशिश करो कन्वर्ट करने का। अल्टीमेटली कोशिश ये होना है कि आपके जितने ज़्यादा इनकम सोर्सेज होंगे या इनकम होगी, इनकम बढ़ाना है आपको। जो बैकअप इनकम है पीछे का, जब यहाँ से आप जीरो करके जाओगे तो कोई ना कोई आपके पास बैकअप इनकम होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल ट्रेडिंग में जीरो होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों ने कर रखे हैं और बहुत लोगों के होते हैं जिनको लगता है कि मैं सीख चुका हूँ ट्रेडिंग, उनके भी कैपिटल वाइप आउट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है और बैकअप इनकम एक ज़रूर रखना है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे तब तक नहीं आना जब तक आपने 10-5 साल 15 साल इसमें काम कर रखा हो, तब तक आपको प्योरली ट्रेडिंग पे नहीं आना है। वो भी अल्टीमेटली आपको अपने आप मालूम चलेगा कि नाउ आई कैन डिपेंड ऑन ट्रेडिंग। तब तक जब तक आपको ये अंदर से फील ना है तब तक आपको एक बैकअप इनकम रखना है। वो चाहे एक सोर्स ऑफ इनकम हो चाहे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, इस पे काम करते रहना है। ये ध्यान ये रखो आपकी, ये नहीं कि 24 घंटे सिर्फ मार्केट मार्केट मार्केट, नहीं। आपको एक बैकअप सोर्स बना के रखना है। अब वो मल्टीपल सोर्सेज हो या सिंगल हो, लेकिन उस पर भी आपको इक्वली टाइम देना है क्योंकि आपको ये जो फंड करेगा यहीं से आएगा, ठीक है ना। ये जो आपको आएगा ये यहीं से आएगा पैसा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको नर्चर करते रहना है, इसको बढ़ाते रहना है। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट सीख मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है कि जब मैं कैपिटल जीरो करता हूँ तो वापस मेरे पास जो बेसिक इनकम है, जो मेन इनकम है मेरा, वो मेरे को वापस मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो आपको भी इस तरह से ही काम करना, ये मेंटालिटी ही रखनी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो लेसन्स मैंने शेयर किए आपको पसंद आया होगा, आप इससे रिलेट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और सीखा है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया मार्केट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ताकि वो भी और भी व्यूअर्स को जानने में हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, कीप लर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।